हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नया और इतना जबरदस्त टूल सिखाने वाला हूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो टूल सिखाने वाला हूं उसका नाम है सैमरेस। ठीक है, सैमरेस एक पूरा गाइज आपका एसईओ के अंदर इतना हेल्पफुल है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपको बैकलिंक देखना है तो एसईओ के लिए आप सेमरस का यूज कर सकते हो। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप सेमरस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंपटीटर को कंपेयर वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो है गाइज सेमरस के अंदर आप कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइज मैंने एक यूआरएल ले लिया है, ठीक है, डोमेन, और मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी का है तो मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सारी चीजें गाइज मैं बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखोगे तो यहाँ पे मैंने डाला है इसका डोमेन, और अभी इस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका डोमेन का नाम आ रहा है, और अभी जो है ये वर्ल्ड वाइड पे सेट है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कंट्री कर सकते हो, जैसे मैं यूएस कर देता हूँ तो ये यूएस के अकॉर्डिंग आप लोगों को डाटा दिखाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करता हूँ क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं, IND, मैं यहाँ इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, और अभी आप लोग देखोगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो है वो अभी इस वेबसाइट का डाटा जो है यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है। ठीक है, जो कि 18 है। डोमेन अथॉरिटी गाइज 3-4 फैक्टर पे काम करती है। एक तो आपका कंटेंट कैसा है, एक आपके बैकलिंक कैसे हैं, और एक आपका जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो किस टाइप का है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर रहते हैं, उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करती है। ये 0 से लेके 100 तक होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इनका जो ट्रैफिक है वो 802 है फिलहाल के दिन। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपेयर करके भी दिखा रहा है। देखो यहाँ पे दिसंबर में जो है वो 950 था, और जनवरी में 802 है। ठीक है, तो ये अभी इनका जो है वो 145, लगभग ये देखो 15% इनका भी कम है। ठीक है, अभी जनवरी की तो 12 ही तारीख हुई है तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइव डाटा जो है यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर बैकलिंक देखोगे तो इस के जो है बैकलिंक गाइज इतने सारे हैं। ठीक है, 2.9 मिलियन। उसके बाद अगर यहाँ पे आप कंट्री वाइज डाटा देखना चाहते हो कि भाई कहाँ से क्या है, तो आप लोग देखोगे तो पूरे वर्ल्ड से जो है वो इनका 855 है, जिसमें से इंडिया के अंदर इनका 91% जो है वो ट्रैफिक है। ठीक है, उसके बाद AE से है 1.2%, और नीचे जाओगे तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे पहले तो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 1 मंथ का करना है, 6 मंथ का करना है, 1 ईयर, 2 ईयर, या लाइफ ऑल टाइम। ठीक है, तो इस पे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये देखोगे तो डेट के वाइज दिखा रहा है, 14-15। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितना कितना ट्रैफिक जो है वो इनका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SERP पे, यानी कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, वहां पे आप लोगों को उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको डाटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइज, ऑर्गेनिक कीवर्ड। ठीक है, एक टॉप 3, 4 से 10, ये इस तरह से आप लोगों को पोजीशन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे टच करता हूँ, तो अभी आप बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं अगर माउस को हिलाता हूं तो ये थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट मैं इधर ही रखता हूं इसको। एक से टॉप 3 के अंदर देखोगे तो इनके 16 कीवर्ड है। ठीक है, 4 से 10 के अंदर 55 है, 11 से 20 के अंदर 96 है। ठीक है, 21 से 50 के अंदर, और इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि इनका पूरा दिख दे दिया कि भाई इतने कीवर्ड इस पोजीशन पे, इतने कीवर्ड इस पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इनके जो कीवर्ड हैं किस पोजीशन पे है, कितना वॉल्यूम है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, अब देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद ये जो चीज थी इसी को यहाँ पे भी इस तरह से ग्राफ में दिखाया जा रहा है। ठीक है, देखो
1 से 3 के अंदर 18 है, फिर वही चीजें यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस कीवर्ड इंटेंट। इंटेंट क्या होता है, मतलब उद्देश्य। एक तरह से उद्देश्य मान सकते हो आप कि किसकी इंटेंट के साथ चीजें जो है वो सर्च की जाती है। तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, ठीक है, कॉमर्शियल और ट्रांजैक्शन। तो ब्लॉगिंग अगर आप लोगों को करना है तो ब्लॉगिंग के लिए पहले दो जो होते हैं ना, इंफॉर्मेशन और नेविगेशन, वो यूज करने होते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई सर्विस है, तो उसमें आप लोगों को कॉमर्शियल और ट्रांजैक्शन यूज करने होते हैं। तो गाइज इनकी जो है वो सर्विस है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 86% इन्होंने कॉमर्शियल यूज कर रखा है। तो यहाँ पे देखो 46 कीवर्ड जो है वो इनके इस कैटेगरी के अंदर है। तो बहुत जबरदस्त है ये, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ब्रांड ट्रैफिक ट्रैफिक दिखा रहा है। इसका क्या होता है गाइज, लेट सपोज जैसे अभी जियो का है, जियो का इतना बड़ा नाम ऑलरेडी है, ठीक है। और वो अगर कोई बना रहा है, किसी कोई वेबसाइट बना रहा है, तो उसके उसको उसके ब्रांड का नाम का भी तो कुछ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि भाई इनके ब्रांड से जो है इनको इतना बेनिफिट जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अगर आप लोग इनके कंपिटिटर देखते हो तो यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी दिखा रहा है कि 635 लोग जो है वो इसके कंपिटिटर है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में देखो सबसे ज्यादा जिसका है वो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के अंदर है, ठीक है। और जो हम लोगों ने यूआरएल लिया है वो ये पर्पल वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो वो डाटा आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। इनका देखोगे तो 160 कीवर्ड है, ट्रैफिक इतना है, और कॉमन कीवर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीजें होती है ये ऐड के लिए होती है, तो यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को बैकलिंक दिखा रहा है, ठीक है। कितना बैकलिंक है, कहाँ पे है, कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो फॉलो दिखा रहा है और नो फॉलो दिखा रहा है, कितना कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि किस किस चीज के ऊपर बना रखा है इन्होंने। तो टेक्स्ट के ऊपर है इनके, 100% टेक्स्ट के ऊपर ही है इनके, तो ठीक है। बाकी इमेज हो गया, फॉर्म हो गया, उसके ऊपर भी आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो टॉप टॉप एंकर दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, जस्ट ए मिनट मैं आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो गाइज, ये जो वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है ना, जिसके ऊपर मैंने लिंक बनाया है, परमा लिंक, इसको टॉप एंकर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो इनका जो ये नाम है ब्रांड का, इनके ऊपर इन्होंने कितने सारे बैकलिंक बना रखे हैं, लगभग 6.5 लाख, ठीक है। इतने बैकलिंक इसके ऊपर है, तो वो आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो किस किस वेबसाइट से मिल रहा है और कितना कितना डोमेन इनको बैकलिंक मिल रहा है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट, इससे इनको इतना मिल रहा है, ठीक है। सेकंड है, उससे इतना मिल रहा है, और यहाँ पे इनके आईपी एड्रेस भी दिए हैं, तो आप यहाँ से आईपी एड्रेस भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेज इंडेक्स है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। और कौन से पेज के ऊपर कितने बैकलिंक है सबसे ज्यादा, वो भी आप लोग देख सकते हो। देखो इनका मेन जो डोमेन है उसके ऊपर इनके 3,74,000 है, और 290 वेबसाइट से, अलग अलग वेबसाइट से इनको 290 वेबसाइट से इतने आप यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो वो डाटा आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो है वो पूरा आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। उसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, क्योंकि मेन पर्पज हमारा कीवर्ड रिसर्च का रहता है, ठीक है। पहला तो मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च में यहाँ पे व्यू डिटेल पे टच कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा इतना जबरदस्त डाटा दिखाएगा, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। अभी देखो गाइज ये इंडिया के ऊपर सिलेक्ट है, ठीक है। तो इंडिया में अभी इनके 509 कीवर्ड हैं, 802 का ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक की कॉस्ट है गाइज। ये अभी आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, इसका अभी कोई काम नहीं है। आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा कीवर्ड है वो दिखाया जा रहा है, उसका कीवर्ड का इंटेंट क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है। उस कीवर्ड से ट्रैफिक कितना आता है और कितने परसेंट आता है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है।
और कितना डिफिकल्ट है उसको सर्च करना, सारी चीजें जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, यूआरएल कौन से पेज के ऊपर बनाया जा रहा है, हर चीज आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हिसार। ठीक है, तो कॉमर्शियल है, 50 ट्रैफिक है, 6.23 इनका परसेंटेज है, 390 इनका वॉल्यूम है, 29 ये डिफिकल्टी है। ठीक है, और इसी पेज के ऊपर इनका बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये कब कब अपडेट हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो भाई, अगर आप गाइज, सैमरस जो है ना एक पेड टूल है और इसका अच्छा खासा जो है वो 1 मंथ का चार्ज है। ठीक है, तो अभी मेरे पास है जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने 5-10 कंपटीटर एंड ऑल को सर्च करके और यहाँ से अपना एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, अपना किस चीज में करना है, सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई कितने कीवर्ड का डाटा चाहिए, सारे करने हैं, 100 करने हैं, 500 करने हैं, कितने करने हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई सारे कर लो, तो मैं इसको एक्सेल में कर देता हूँ। अभी आप लोग देखोगे कितना फास्ट जो है ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सेल में बना के दे देगा। अभी मैं इसको ओपन भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अभी देखो सारी चीजें यहाँ पे इसने दे दी है। ठीक है, इसमें से अपने जो जो काम का है उसको हम रख लेंगे एंड बाकी को हटा के, ठीक है, हम लोग वर्क कर सकते हैं। आई होप इतना तो आप लोगों को पता है। ठीक है, नाउ गाइज अब आप यहाँ पे ऊपर आओ। ठीक है, ओवरव्यू में आते हो, तो ओवरव्यू में तो पोजीशन, पोजीशन चेंज, कंपिटिटर, पेज, सब डोमेन, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, तो इसकी बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डिटेल से ही बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन में मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया कि भाई किस कीवर्ड का क्या पोजीशन एंड ऑल है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होती है। अगर पोजीशन चेंज पे आप आते हो तो यहाँ पे गाइज अभी आप लोग देखोगे। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हिसार, ये कॉमर्शियल कीवर्ड था। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन पहले थी वो अभी लॉस्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखो लॉस्ट, तो ये कीवर्ड जो है वो लॉस्ट भी होते हैं। ठीक है, इससे इनका सारा ये चला गया है। अगर यहाँ पे देखोगे सेकंड कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन सूरत। ठीक है, तो इसमें इनको एक का फायदा हुआ है, पहले 14 पे थे अब 13 पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हर एक चीज देख सकते हो। ठीक है, कितने बड़े आपके, कितना घटे। ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पे देखो तो 23 कीवर्ड जो है वो इनके चेंज हुए हैं, और जिसमें से 3 इनके अप्रूव मतलब इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, और 3 नीचे गए हैं, वो सब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखो गाइज, ये 8 नंबर 8 नीचे चला गया, पहले 18 पे था अब 26 पे चला गया। ठीक है, और ये देखो ये अभी न्यू है, पहले कहीं पे भी नहीं था, अभी सीधा 45 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को, ये देखो ये 28 नंबर पे आ गया, इस ये देखो 11 नंबर 11 ऊपर चला गया। ठीक है, 14 13 न्यू, तो इस तरह से आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे दिख रही होती है। उसके बाद यहाँ पे कंपिटिटर। ठीक है, तो कंपिटिटर में गाइज अभी आप लोग देखोगे तो कंपिटिटर में बेसिकली वही दिखा रहा होता है कि भाई यहाँ पे नीचे आओगे तो भाई को कितने कंपटीटर है, 635 कंपटीटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो कॉमन कीवर्ड लिखा हुआ है कि भाई ये जितने भी कंपटीटर है वो ये इसके साथ में ही कंपैरिजन किया जा रहा है इसका अभी, तो 30 कीवर्ड जो है वो सेम टू सेम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 546 का ट्रैफिक है और इतना कॉस्ट एंड ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, तो 1 to 1 आप हर कंपटीटर के साथ इनका कंपैरिजन कर सकते हो, किसी के साथ 30 है, किसी के साथ 19 एंड ऑल, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पेज पे आते हो तो पेज पे अभी आप लोग देखोगे तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं 4-5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो जो जिस जिस पेज पे सबसे ज्यादा बैकलिंक है वो सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा है, या फिर किस पेज पे ट्रैफिक कम हुआ, किस पे ज्यादा हुआ, वो सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा है। ये देखो 385 ट्रैफिक था, 104 घट गया है। ठीक है, और 48% इनका ट्रैफिक यहाँ से आता है, कीवर्ड जो है वो 10 है। बैकलिंक देखोगे तो इस पेज के ऊपर इतने बैकलिंक है। ठीक है, दूसरे में देखोगे ये इनका पेज है, 52 ट्रैफिक है, 23 इनका घट गया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो पहले
75 था, अब 52 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका 1-to-1 कंपैरिजन भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले 489 था, अब 385 हो गया। ठीक है, हर चीज को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये चीज भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ गाइज अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कीवर्ड गैप की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना आप लोगों, ये आपको ये बताएगा कि किस कंपटीटर का कौन सा कीवर्ड है, कैसे है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखो, ये आप लोगों को कंपेयर करने को बोल रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो आप मैक्सिमम 5 कंपटीटर को जो है कंपेयर कर सकते हो। एक आपका रहेगा, बाकी आप 4 और यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे दिखा रहा है भाई कि आप इनको इनको ले लो। अगर आप बाहर से डालना चाहते हो कोई तो बाहर से यूआरएल कॉपी करके ले आओ। मैं फिलहाल के लिए यहीं से जो है वो 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैंने ये कर लिया, एक और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये 2 कंपटीटर गाइज मैंने ले लिए। और कंट्री देख लेना आप किस कंट्री में कंपेयर करना चाहते हो। इंडिया के अंदर करना है, मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ। ठीक है, सम टाइम अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो इसको रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, तो गाइज अभी आप लोग देखो, ये रिफ्रेश हो गया है एंड अभी आप लोग देखोगे तो कुछ पहले यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किसका कितना है। अभी देखोगे तो जो हमारा डोमेन है उसका देखोगे तो 432 है। ये ब्लू वाला जो है सबसे बड़ा जो ग्राफ है ये हमारा है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे 373 और फिर ये, तो आपको यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अभी देखो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्क ये चाबी सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो देख भी सकते हो। अभी देखोगे तो ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर जौन सी वेब इन तीनों में से जौन सा भी कंपटीटर सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है उसका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है और हमारा जो है वो 10 नंबर पे है और जो दूसरा है वो 33 नंबर पे है। ठीक है, वॉल्यूम देखोगे तो 720 का है। ठीक है, और इसका जो डिफिकल्टी स्कोर है वो 22 है। ठीक है, बाकी डाटा यहाँ से हमारे कोई काम का है नहीं। ठीक है, दूसरा देखोगे तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो दूसरे को देख सकते हो। लेट सपोज इसका देखना चाहते हो तो इसका भी डाटा जो है आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, गाइज अभी देखोगे तो बस 4-4 कीवर्ड ही जो है ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखो मिसिंग कीवर्ड जो है वो 40 कीवर्ड मिसिंग है और अनट्रैप्ड यानी कि जो कि मैच नहीं कर रहे तो वो 712 कीवर्ड है। इन वेबसाइट के ऊपर बस ये 4 ही कीवर्ड जो हो मैच कर रहे थे। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कोई 2 कंपटीटर और ऐड कर देता हूँ एंड देन फिर ट्राई करते हैं। तो मैंने देखो 2 कंपटीटर और कर दिए। तो अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है ये बढ़ गया है, बट गाइज ज्यादा कीवर्ड जो है वो शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग गाइज, जितना भी जैसे भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अभी देखोगे तो इसके 108 है। सबसे बड़ा ग्राफ जो है गाइज वो अभी भी हमारा ही है, ये ग्रीन वाला जो है वो हमारा है। ठीक है, ये देखोगे तो 432 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस कीवर्ड के ऊपर कौन बेस्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखोगे तो ये 8 नंबर पे है। ये जो है फर्स्ट वेबसाइट ये गाइज सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें दिखती है। ठीक है, उसके बाद गाइज अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप आते हो तो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, अगर अब आप लोग कीवर्ड सर्च करना चाहते हो, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है तो वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ट्रैफिक की, कहाँ से कितना ट्रैफिक आता है, किस टाइप से आता है, कंपटीटर का कैसे ट्रैफिक है एंड वो सब देख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कीवर्ड की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SEO कोर्स, COURS। लेट सपोज मैंने यहाँ पे SEO कोर्स लिख दिया। कंट्री आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना किस कौन सा करना है और मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। गाइज देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया SEO कोर्स, तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर इसका कितना वॉल्यूम है वो आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे, और वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है कि भाई सबसे ज्यादा इंडिया में है, फिर इसका US में है, फिर पाकिस्तान में है। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर आप इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाओगे तो उसकी कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका
डिफिकल्टी स्कोर भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कीवर्ड भी दिखाए जा रहे हैं, देखोगे तो 1.7 के यानी 1700 कीवर्ड जो है वो एससीओ से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको 37 जो है वो एफएक्यूज भी दिए जा रहे हैं, या फिर आप इनको लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हो। क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो नीचे तो यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखोगे तो ये इस कीवर्ड के ऊपर एसईओ कोर्स के ऊपर जो भी एसआरपी पेज के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। देखो पहले से 10 नंबर पे ये वेबसाइट है, ठीक है। 11 से 20 पे ये वेबसाइट है। इस तरह से आप 100 तक जो है गाइस देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कीवर्ड के ऊपर। यहाँ पे गाइस आप बहुत डिटेल के अंदर जो है कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ बारी बारी से। थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1682 कीवर्ड है, ठीक है। वॉल्यूम जो है इनका है 34,000, लगभग 35,000 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर एवरेज केडी मानोगे तो 41%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइज, कीवर्ड दिया है, इंटेंट दिया है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है, केडी का स्कोर दिया है। अब गाइज एक चीज देखो, अगर लेट सपोज मुझे करनी है ब्लॉगिंग, तो मैं जो है इंफॉर्मेशन कीवर्ड लेके चलूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो इंटेंट, यहाँ पे अगर आप टच कर देते हो और इंफॉर्मेशन को टच कर देते हो और अप्लाई कर देते हो, तो अभी देखना कि कितने कीवर्ड जो है वो यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। देखो सिर्फ 16 कीवर्ड जो है वो यहाँ पे बच गए गाइज, ठीक है। आप इनके ऊपर जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी लेट सपोज ये 16 में से भी मेरे को कोई ऐसा चाहिए जिसका डिफिकल्टी स्कोर जो हो बिल्कुल इजी हो, सिर्फ 10 तक हो, तो वो भी आप फिल्टर लगा सकते हो। और वैसा सिर्फ यहाँ पे एक ही कीवर्ड जो है गाइज आया है, देखो, ठीक है। इसका डिफिकल्टी स्कोर देखोगे तो 5 है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। सारे कीवर्ड आप हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इनको बिना फिल्टर के डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से बिना फिल्टर के पूरा 1600 के 1600 डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पूरा डाटा दिखा रहा है आपको कि भाई फ्री के नाम से जो है, जैसे होता है ना फ्री एसईओ कोर्स, तो उससे जो है 228 कीवर्ड है। अगर इसके ऊपर कर देता हूँ तो आप लोग देखना यहाँ पे सारे फ्री 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 भर जाएगा बस। तो गाइज सारा फ्री 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 फ्री, सारा फ्री, जहाँ पे भी फ्री है इसका सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ्री के बाद अगर बेस्ट चाहिए मान लो, तो अभी बेस्ट सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट मिल जाएगा 115 कीवर्ड इस टाइप से। ये यहाँ से जो है वो आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। राइट टर्न देखना है, वीडियो देखना है, वर्डप्रेस देखना है, जो भी चीजें आप लोगों को देखनी है देख सकते हो, ठीक है। मैं ऑल कर देता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर चाहिए तो क्वेश्चन पे कर दो, ठीक है। आप लोगों के सामने गाइस ये क्वेश्चन आ जाएंगे, 37 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी मैं ऑल पे कर देता हूँ अगेन। अब गाइस यहाँ से देखो अभी चीजें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसने लाख से भी ऊपर का वॉल्यूम जो है दे रखा है, ठीक है। अभी मैं नया नया हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए 10,000 तक का वॉल्यूम सही है, मान के चलो, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 10,000 के वॉल्यूम में बस ये 4,000, बस ये 4 जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेट सपोज ये 1000 से 10,000 था, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैं 1000 से 1000 तक मैं ले लेता हूँ। तो देखना यहाँ पे आपको 55 कीवर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कितना वॉल्यूम आप लोग चाहते हो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हो, ठीक ठीक है। अब मान लो डिफिकल्टी स्कोर मेरे को बिल्कुल इजी चाहिए, 14 तक चाहिए, तो अभी देखना सिर्फ 14 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका डिफिकल्टी स्कोर जो है वो 14 से नीचे है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है। इंटेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर सीपीसी से करना है, अगर तो ये तो वैसे बेसिकली ऐड के अंदर होता है गाइस, तो आप इसको ना ही करो, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई मतलब नहीं है। और अगर यहाँ पे देखो कोई कीवर्ड इंक्लूड करना है आप लोगों को तो इंक्लूड कर दो, कोई कीवर्ड अगर एक्सक्लूड करना है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो
फ्री से 228 थे, तो मैं यहाँ पे फ्री लिख देता हूँ मान लो। तो मैंने फ्री लिख दिया और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से जितने भी कीवर्ड फ्री वाले थे ना, वो सारे के सारे गाइस जिसने हटा दिए, देखो 1454 रह गया है, ठीक है। और अगर फिर इसको डाउनलोड करना है तो फिर इसको डाउनलोड कर लो। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। सारे चीजें गाइस यहाँ की मैंने आप लोग को बता दिया। कोई भी कीवर्ड डालो, सर्च करो और बढ़िया से अपना फिल्टर लगा लो। जैसा चाहिए, जितना वॉल्यूम का चाहिए, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नाउ अब हम लोग बात करते हैं गाइस बैक लिंकिंग की, ठीक है। अगर आप लोगों को बैक लिंक देखना है, बैक लिंक एनालाइज करना है, तो उसके लिए क्या करना है गाइस। अगर आप लोग अपना कॉम्पिटिटर के बैकलिंक देखना चाहते हो कि भाई कौन से बैकलिंक जो है क्रिएट किए हैं, कैसे किए हैं, कहाँ किए हैं, तो यहाँ पे बैकलिंक पे आ जाओ, बैकलिंक एनालिटिक पे, ठीक है। और यहाँ से आपसे अब डोमेन पूछ रहा है, किस यूआरएल के ऊपर आपको चेक करना है, तो जो भी आपका कंपटीटर हो उस यूआरएल को डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। एंड अभी देखोगे गाइस तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। एंड उसके बाद अभी ये वर्किंग स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो 554 वेबसाइट से इसको बैकलिंक मिल रहे हैं। इतने बैकलिंक हैं इसके और इतने लोग विजिट करते हैं मंथली, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखोगे तो 855 का है इनका, ठीक है। और आउटबाउंड जो डोमेन है वो इनके 810 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो जिन वेबसाइट से इनको डोमेन मिल रहा है, तो गाइज वो हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। ये लास्ट एक साल का डाटा है, ठीक है। ये देखोगे तो यहाँ पे 629 थी, फिर ये कम हुआ, ज्यादा हुआ, अभी देखोगे तो बहुत कम हो रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से कम ज्यादा होता रहता है। ये एक साल का है। अगर पूरा लाइफ टाइम देखना है तो ये देखोगे तो पहले 2019 में सिर्फ 17 वेबसाइट थी, बढ़ते 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 ये इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये तो वेबसाइट्स थी, जिन जिन भी वेबसाइट से मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बैक लिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं एक बार ऑल टाइम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2019 में सिर्फ 313 बैकलिंक थे, बढ़ते बढ़ते। और अभी एक बार ये देखो इनके जो है 2023 में गाइज लगभग 20 लाख से भी ऊपर थे। अभी देखोगे तो और कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको दिखा रहा है इनका, ठीक है, कि भाई कितने कम हो रहे हैं, कितने ज्यादा हो रहे हैं। बैकलिंक एंड ऑल सारी चीजें गाइज ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कितने नए कीवर्ड आए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कितने कीवर्ड जो है वो लॉस्ट हुए हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये 6 मंथ का डाटा है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक का ये आपको यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन्स का है, ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत सारी वेबसाइट जो है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ पे वेबसाइट का है और यहाँ पे बैकलिंक का है, ठीक है। वो आपको डाटा शो कर रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे कैटेगरी देखो कि भाई किस किस कैटेगरी से आपको बैकलिंक मिल रहे हैं, तो या फिर किस बैकलिंक कैसी वेबसाइट से मिल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इतने मिल रहे हैं, ऑनलाइन से इतने हैं, एडवर्टाइजमेंट से इतने, कंप्यूटर से इतने, मास मीडिया से इतने इतने, ठीक है। एंकर देखना है कि भाई किस कीवर्ड के ऊपर कितने हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बैकलिंक हर एक चीज है गाइस यहाँ पे पूरा। उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि भाई कितना अथॉरिटी स्कोर है जहां से बैकलिंक मिल रहे हैं, तो देखोगे तो 0 से 10 में इनको 69% मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 11 से 20 में 10%। इस तरह से आप देख सकते हो। दो बैकलिंक इनके 90 से 91 से 100 के बीच में भी है, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। बैकलिंक का टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये भी दिखा रहा है कि जो एक्सटेंशन है जहां से बैकलिंक मिले हैं उन वेबसाइट के एक्सटेंशन क्या है। डॉट कॉम की वेबसाइट जो है उनसे 356 बैकलिंक मिले हैं। .in की जो है उनसे 39 मिले हैं। हर चीज गाइज यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जा रही है। उसके बाद अगर यहाँ पे इस साइड आते हो तो यहाँ पे आपको गाइज कंट्री भी दिखाई जा रही है कि किस कंट्री से सबसे ज्यादा बैकलिंक है। ये देखोगे तो यूएस से सबसे ज्यादा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इनके 186 है, इंडिया से देखते हो तो 30 है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी एंड ऑल बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो कंट्री भी दिखाई जा रही है आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे
इनका जो लिंक प्रोफाइल है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज दिखा रहा है कि भाई किस पेज के ऊपर कितने बैक लिंक है। तो सारी चीजें गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गाइज, यहाँ पे आप आ जाओ बैक लिंक के ऊपर। ये तो सिर्फ ओवरव्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे बैक लिंक के ऊपर आ जाओ और बैक लिंक के ऊपर अभी देखोगे तो टेक्स्ट पे कितना है और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे पूरे बैक लिंक भी दिख रहे हैं, कौन सा वेबसाइट के ऊपर है, कौन सी पे नहीं है। ठीक है, हर चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, कौन सी वेबसाइट के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि भाई आपको डू फॉलो चाहिए, स्पॉन्सर्ड चाहिए, न्यू चाहिए, लॉस्ट चाहिए, एक्टिव चाहिए, कैसे चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक तो न्यू ले लो, ठीक है, और एक फॉलो, बस। क्योंकि लॉस्ट बैकलिंक का गाइस एक्सपोर्ट करके कुछ फायदा तो होना नहीं है। ठीक है, टाइम ही वेस्ट होगा। तो उस तरह आप अपना कर लो। देखो, अभी मैंने ये फिल्टर लगा दिया। ठीक है, और अब फिर इसको जो है वो आप लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, बस दैट्स इट। ठीक है, ये देखो सारे न्यू लिंक है गाइस, सारे न्यू बैक लिंक है सारे। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को बैकलिंक कैसे चेक करना है कॉम्पिटिटर का वो बता दिया, कीवर्ड कैसे कंपेयर करना है वो बता दिया, कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वो बता दिया। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह कैसे एनालाइज करना है वो बता दिया। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।